नमस्कार साथियों। एसआई क्लास में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका था। अब जो है नंबर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद औसत चैप्टर शुरू किया जाएगा। एवरेज, औसत। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज है, अगर मान के चलिए कि क्लास 10 के ही विद्यार्थी हैं, हाँ 15-20 विद्यार्थी हैं, तो कोई 100 में से मैथ का पेपर हुआ, कोई 100 में से 80 लाया, कोई 90 लाया, कोई 85 लाया, कोई 60 भी लाया, कोई 65 लाया, कोई 70 लाया, कोई 75 लाया, कोई 80 लाया, ऐसे नंबर है। हम एक ऐसी संख्या उसमें डिसाइड कर लें कि उस चीज को रखें तो लगभग लगभग हर विद्यार्थी उतना नंबर पाएगा। उसी को एवरेज करते हैं। मतलब अगर बांटे तो एक एक बच्चे को लगभग लगभग उतना ही चीज मिलेगा। कम बेसी को घटा के इसी को कहते हैं औसत। औसत बराबर एक फार्मूला इसीलिए बनाया गया, पदों का योग यानी एस एन, नंबर सम ऑफ एन नंबर, जितने भी पदों का योग टर्म, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग दे देंगे तो औसत क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये औसत का बेसिक फार्मूला है। मूलभूत सिद्धांत इसी पे लागू होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी योग में संख्या से भाग देंगे ये और औसत निकल जाएगा। तो इसी सवाल दिया है पहला, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है कि एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाया और एक टीम है 215 रन बना रही और ऑल आउट हो गई। क्या होगा ऑल आउट? तो प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन का औसत कितना है? इतना ये 215 रन बना रहा है कि नहीं? पूरी टीम ने 215 रन बनाया है, तो पदों का योग कितना है? 215 बटे पदों की संख्या है, यानी एक एक खिलाड़ी कितना रन बनाएगा एवरेज, पदों की संख्या। अगर 215 एक टीम ने बनाया है, हम जानते हैं एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो योग बटे पदों की संख्या 11 भाग कर देंगे, भाग कर भी जितना नंबर आएगा उतना हो जाएगा। 11 कम में 11 कितना बचा? 10। 105 वर्ग नहीं, 11 नामा 99, 6 बचा 7, 11 55, 5 × 50 11 चलिए, यानी 1905 का औसत आया। अगर 1905 का औसत आया तो आपको क्या होगा? यानी हर एक एक खिलाड़ी लगभग लगभग 19.5 रन होता है। अगला दिया है, एसएससी के सेशन में पूछा गया सवाल है कि 90, 250, 240, 250, 6 से 16 का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहले योग करना होगा, कैसे करेंगे? 90 प्लस 250 प्लस 240 प्लस 204 प्लस 216, 204 प्लस 616। अब फिर पदों की संख्या कितनी पता है? 1 2 3 4 5, 5 हम जोड़ेंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 250 में 240 जोड़ेगा कितना होगा? 250 होना चाहिए था, लेकिन 10 कम है तो 490 होगा। और 490 में 90 जोड़ेंगे कितना होगा? 580। तो 580 ये हो गया। और 6 दुआ 8 में 16 20, कितना? 820 हो गया। 820 अपन कितना? 508 में 13 कितना जाएगा? 1400। तो 1400 में 5 में भाग करेंगे 28 होता है, कितना आ जाएगा? 280। एवरेज कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा। और यह एसएससी से चलो पूछेगा सवाल। इसी तरह से यूपीएसआई 2017 का पेपर होता है, उसमें सवाल आया था कि एक सत्र परीक्षा सेशन एग्जाम होता है, सेशनल होते हैं में तमिल भाषा है, इंग्लिश भाषा है, साइंस है, जीके है, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स। 1 2 3 4 5 कुल 6 पेपर होते हैं। में एबी एक लड़के का नाम है कि अंक क्रमशः 72 70 80 90 और 100 थे। यदि सत्र परीक्षा में औसत अंक कितना है? औसत अंक 80 था, तो गणित में एबी का प्रावधान कितना? औसत 80 दिया। औसत का क्या होता है? पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो पदों का योग करेंगे, पदों का योग क्या होगा? 72 प्लस क्या होगा? 70 प्लस क्या होगा? 80 प्लस क्या होगा? 90 प्लस। तो पदों का योग बटा पदों की संख्या। भाषा कितनी कितने पेपर है? 6 पेपर, 1 2 3 4 5 और ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, यानी 5 पेपर है। तो पदों के बटे पदों की संख्या कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5।
तो योग बटा संख्या 5 बड़े तो 5 से भाग करते हैं। पूरा औसत कितना है 80, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत, यानी औसत कितना दिया 80। बस जोड़ेंगे 0 0 0 2 कितना होगा 2, 9 8 17 17 7 24 24 31 31 31 हो जाएगा, प्लस 1 से 5 बराबर कितना 80। अब 5 का से जुड़ा जाएगा 312 प्लस 1 बराबर 500 5 40 एक सौ कितना 4 शब्द से 312 बच जाएगा, वहां कितना है 100 कितना है 88, यानी जो मैंने कितना प्राप्त किया 88 प्राप्त किया है। इस तरीके से डी ऑप्शन क्या रहेगा सही हो जाएगा। और यह यूपीएसआई में पूछा गया सवाल। अगला सवाल आरआरसी में पूछा गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है उसमें पूछा गया सवाल है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत बताना है। क्या पूछा पूर्णांक 100 धन पूर्णांक, प्रथम 100 धन पूर्णांक का मतलब यह हो गया कि संख्या 1 से शुरू होगी, क्योंकि पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, पूरा पूरा अंक होना चाहिए। और पूर्णांक में जीरो भी शामिल है, जीरो से बड़ी पॉजिटिव नंबर भी शामिल है, और जीरो से छोटी होते हैं नेगेटिव नंबर भी शामिल है। लेकिन अगर धन पूर्णांक बोला, अगर धन पूर्णांक बोला इसका मतलब संख्या की शुरुआत 1 से होगी, यानी 1 2 3 कहाँ से जाना है 100, यानी बोल रहा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताए थे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला था n प्लस 1/2। औसत निकालना है तो योग में पदों की संख्या से भाग कर देंगे, तो योग कितना है n प्लस n प्लस 1/2। अब पदों की संख्या है n, तो n से इसमें भाग कैसे ही करेंगे, n से निकल जाएगा 5 कितना आ जाएगा n प्लस 1/2, यानी n प्लस 1/2 करोगे तो औसत निकल जाएगा, यानी पदों की संख्या जितनी होगी उसमें एक जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। पदों की संख्या कितनी है 100, तो 100 में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, तो 100 प्लस 1/2, यानी प्रथम पद और लास्ट पद का योग करके 2 से भाग कर देंगे। जब सामान्यतः सेम रहेगा, जब कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो यही काम करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 क्या देंगे, 100 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 101, 101 को 2 भाग करेंगे कितना होगा 50.5, एवरेज कितना आएगा 50.5। इस तरीके से सी ऑप्शन सही है। अगला दिया 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत बताना है जो 13 से विभाज्य है। अगर संख्या 13 से विभाज्य है मतलब संख्या 13 से कटेगी, और 13 से कटेगी तो 13 से कटने वाली 3 अंकों की वाली संख्या है, तो 13 से कटने वाली 3 अंकों की वाली संख्या है कितनी 104। अगला 117, इसी तरीके से करते करते तो 2 शब्द जाएंगे तो लास्ट संख्या कौन सी 13 से कटेगी, तो 13 का 13 और कितना बचेगा 7 70, 13 से कट होता है 13 बचे 65, यानी कितना बचेगा 5, यानी 195 कितना लास्ट नंबर कितना 195 जो 13 से कटेगा। चूंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, हर जगह कॉमन डिफरेंस कितना है 13 का, 13 का लास्ट में कितना है 13। जब कॉमन डिफरेंस सेम हो तो औसत निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट 104 लास्ट 195 बटे कितना तो करने शुरू, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 5 4 9 9 में 0 कितना होगा एक एक कितना समझना आप उस यहाँ तो सब आकर के तो बेटू जो तो 18 तक पहुंचे 149.5, तो कितना हो जाएगा 149.5। इस तरीके से बी ऑप्शन से हो जाएगा। और ये एसएससी सीरियल का जो टायर 2 का एग्जाम होता है टियर 2 मेंस जिसको बोलते हैं उसमें पूछा गया सवाल है। अगला सभी 1 अंक 2 अंक कितना 1 अंक 2 अंक और 3 अंक वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा, तो 1 अंक से शुरू हो गया 3 अंक तक जाएगा, यानी 1 2 3 डॉट 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 कितने तक 999 तक। चूंकि प्रत्येक संख्या के बीच डिफरेंस कितना 1 था,
यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, ऐसे करते करते एक एक का अंतर है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो औसत बराबर क्या आता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू। तो फर्स्ट कितना एक, लास्ट कितना 999, बटे कितना दो, तो 999 में तो 1000 होगा, ऐसे 1000 तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 500, ये कितना आ जाएगा 500 हो जाएगा। और यह सवाल एसएससी से पूछा गया सवाल। अगला यह है सभी एक अंक और दो अंक का प्राकृतिक संख्याओं का संख्या है। तो एक अंक और दो अंक दोनों चाहिए, और प्राकृतिक संख्या है एक, दो, तीन, चार, और एक अंक हो जाएंगे, औसत निकालना है, कॉमन डिफरेंस से एक 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 ऐसे करते हैं। हम तो कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो औसत निकालना तो क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट कितना 1, लास्ट कितना 99, बटे कितना 99 में कोई इस्तेमाल करना है, उससे बात करें दिमाग कितना है 50 है। इस तरीके से इसमें कौन सा पूछा जाएगा सी, और यह एसएससी सीएचएस में पूछा गया सवाल। अगला 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 20 है। हमें तो पता नहीं है, बट 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 20 है। उन संख्या में सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो बड़ी संख्या बतानी है। बड़ी संख्या बताने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। अगर संख्या पता हो तो बड़ी भी बता सकते, छोटी भी बता सकते, जो पूछेगा वो बता सकते। पहले छोटे छोटे, इसके लिए अंक संख्याओं का औसत क्या है 20। औसत क्या होता है, औसत एक ऐसी संख्या होती है जो ठीक सेंटर में आती है, सेंटर में, यानी लगभग लगभग 20 की संख्या ही है। जैसे हम बोले कि 4 और 6 का औसत बताइए, साधारण सवाल, सभी एक अंक और 2 अंक वाले प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। तो सभी एक अंक और 2 अंक वाले चाहिए, एक अंक से शुरू करेंगे और प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, यानी 1, 2, 3, 4, 9, लेकिन 10, 11, 12 ऐसे करते करते कहाँ से आएंगे 97, 98 और कितना, तो वाले प्राकृतिक संख्या का औसत चाहिए। अब औसत निकालने के लिए देखेंगे दोनों स्टैंडर्ड सेम है, एक एक, यानी प्रत्येक पद के बीच का अगर अंतर सेम है तो सब औसत का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू। क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बटे कितना 2। तो फर्स्ट टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म कितना 99 बटे कितना 2, 99 100 बटे कितना कर कितना, इस तरीके से आपको कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और ऑप्शन सी से हो जाएगा, और क्या एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो 10+2 होता है उसमें पूछा गया सवाल है। आगे 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। अब औसत दिया है कि 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बतानी है। औसत क्या होता है, औसत होता है दो संख्याओं के बीच की संख्या, कितनी भी संख्या हो सबसे बीच की संख्या होती है वही औसत। जैसे जैसे बोलेगा 4 और 6 का औसत क्या होगा, 4 और 6 के बीच की जो संख्या पड़ेगी वही उसकी औसत होगी। यही औसत क्या होगा 5। फिर देख लेते हैं औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग 4 और 6 बटे पदों की संख्या 2, तुम 4 और 6 योग बटे 2 कर देंगे, तो 6 4 10 बटे 2 से भाग करें, मान कितना है औसत कितना है 5। योग बटे संख्या, यानी जो बीच की संख्या वही तो औसत है ना। इसी प्रकार से 7 संख्याओं का औसत दिया है, तो बीच की संख्या जो होगी क्या होगी, औसत होगी। यानी 3 टर्म यहाँ और 3 टर्म यहाँ, 3 3 6 हो गए, बीचों में जो 7th टर्म होगा ना वही औसत होगा। तो बोल रहा ना कि औसत 20 है, यानी 7वां पद 20 है, और संख्या क्रमागत है, यानी 20 से 3 बड़ी है और 3 छोटी, यानी 20 से अगली कौन होगी 21, 22, 30, और इससे छोटी 19, 18, 10। सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 23। सबसे छोटी पूछता तो 17, 20 की पूछा तो 20, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 23। और भी आप सबसे मिल जाएगा यार ट्रिपल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन काउंसिल जो होता है उसमें आया ट्रिपल एससी। अगर आप देखते हैं
दिया है। पहले 12 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो औसत निकालने के लिए पहले 12 अभाज्य संख्याओं का योग का पता होना चाहिए। योग निकालने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पहली 12 अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या हम बताए थे, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, बाकी विधियों से नहीं कटनी चाहिए। और हमें भी बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 है, और 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, उसके अलावा कोई और सम संख्या जो अभाज्य नहीं है। तो पहली अभाज्य संख्या है 2, दूसरी क्या है 3, तीसरी क्या है 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है 11, फिर क्या है 13, 12, फिर क्या है 17, 19, 23, 29, 31, फिर क्या है 37। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 37 हो गई ना। अब सबका क्या कर देंगे, सबका योग कर देंगे और 2 पे क्या कर देंगे, संख्या से पदों की संख्या से भाग कर देंगे। तो योग करके पदों की संख्या ये क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। पदों से कितनी है 12, अब योग करके भाग कर देंगे। योग करिए 3 × 5 5 5 10 10 7 17 17 में 11 28 28 में 41 41 को 58 58 होने में 73 में कितना हो जाएगा 96 कितना हो जाएगा 73 में 23 यानी 3 3 7 96। अब 96 में ये देखिए 7 1 8 9 17 7 1 8 9 17 3 6 12 7 17 3 9 18 193 में भाग करने कितना 12 कितना बन जाएगा 12 1 में 12 कितना 7 3 12 यानी 15 सही 13 बटा ये 16 आ गया। 12 12 7 3 12 12 16 सही बटे 12 16 सही बटे 12 इस तरीके से आपको मिल जाएगा 16 से 12 कम में 12 7 12 के 12 सॉरी योग करने पे 106 आएगा और 106 में 197 बढ़ेंगे कुल मिला के योग जो है 197 आएगा 22 स्टेप हो जाएगा। और 197 12 से भाग करके 12 के 12 7 77 हो जाएगा 12 से 72 5 कितना हो जाएगा 12 16 से 5 बटे 12 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और ये एसएससी सीपीयू में भी पूछा गया, सीजीएल में भी पूछा गया, सीएसएल में पूछा गया। अभाज्य संख्या में सवाल बनते हैं और सवाल पूछे भी जाते हैं और बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के लिए शेयर करना ना भूलें और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए और एक प्यारा सा कमेंट अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगे, कुछ कमी हो कुछ अच्छाई हो एक बार जरूर लिखिए उसमें ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपके पास चीजें कैसे पहुंचाना है और किस हालत में पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।